दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे तिल, जिसको सिसमम इंडिकम की बात बोलते हैं। साइंटिफिकली सिसमम इंडिकम बोलते हैं और इसकी फैमिली अगर देखें तो इसको पिडालिएशी बोलते हैं और पॉपुलरली इसको क्वीन ऑफ ऑयल सीड बोलते हैं, क्योंकि इसमें हाई रेजिस्टेंस देखोगे, डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस होता है किसकी वजह से, ऑक्सीडेशन और रेंसिडिटी का। तो इस ऑक्सीडेशन और रेंसिडिटी की वजह से जो है ऑयल की क्वालिटी क्या होती है, डाउन होती है। लेकिन ये हाईली रेजिस्टेंट होता है इन ऑक्सीडेशन और रेंसिडिटी की वजह को रोकने के लिए। अगर इसमें देखोगे एंटीऑक्सीडेंट एजेंट क्या है, जैसे सिसैमिन है, सिसैमोलिन है, सिसैमोल, ये जो क्या है एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि इसमें पाए जाते हैं। देयर ग्लाइकोसोलेट फॉर्म ए सिसैमिनोल ग्लूकोसाइड्स एंड टोकोफेरॉल मेक द ऑयल वेरी स्टेबल एंड देयरफॉर इट हैज ए लॉन्ग शेल्फ लाइफ। देखोगे कि इनके जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एजेंट्स हैं, इनके ग्लाइकोसोलेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सिसेमिनोल फॉर्म करते हैं और टोकोफेरॉल, जिसकी वजह से कि इनकी इस तिल की जो है ऑयल की जो है शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और सिसम की अगर बात करें, ये कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑयल सीड क्रॉप है और अगर हम देखें इसमें ऑयल कंटेंट की बात करें तो 50 to 60% ऑयल है, जो कि इतना कंटेंट आपको किसी और ऑयल में नहीं मिलेगा। और वन ऑफ द हाईएस्ट कह सकते हो PUF है, जिसको इसका मतलब ये होता है कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें ज़्यादा होती है। तो हाईएस्ट कंटेंट है इसका, जो कि हार्ट के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होती है। और मेनली लिनोलिक एसिड जो है कि इसमें ज़्यादा होता है, 37 से 47%। ठीक है। तो जो ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, उसमें मेनली जो जिसका मेजर जो कंपोजिशन है वो लिनोलिक एसिड का होता है, जो कि उसका पूरा का 37 to 47% जो है अकाउंट करता है। और ट्रेडिशनली अगर इसका यूज़ की बात करें तो सीसम सीड्स आर यूज इन हिंदू कल्चर एज ए सिंबल ऑफ इमोर्टैलिटी। सिंबल ऑफ इमोर्टैलिटी मीन्स दैट जो कि कभी खत्म ना होने का एक प्रतीक है, इसलिए देख रहे हो इसको बटर ऑफ मिडिल ईस्ट भी बोलते हैं। और कभी-कभी ये भी पाया गया कि सीसम का जो ऑयल है ये ट्रिगर कर देता है एलर्जिक रिएक्शन कुछ लोगों में। और सीसम की एक खासियत है कि ये ड्राउट टॉलरेंट है, बट जो भी कमर्शियल जो कल्टीवार हैं सीसम के, दे आर इनटॉलरेंट ऑफ वाटर लॉगिंग। मतलब जो वाटर लॉगिंग के कह सकते हो एक सेंसिटिव है, जो मोस्ट ऑफ द कल्टीवार जो सीसम के ग्रो होते हैं। और शीशम के सीड की एक देखोगी खासियत है कि ये प्रोटेक्टेड होता है किसके द्वारा, बाई कैप्सूल। और जब ये मैच्योर हो जाता है, व्हेन कम्प्लीटली राइप हो जाता है, तो ये क्या है, ब्रस्ट हो जाते हैं, फूट जाता है। इसलिए इसके फ्रूट को क्या कह सकते हो, डेहिसेंस फ्रूट्स भी बोलते हैं, जो कि मैच्योरिटी पर जाके फूट जाए अगर, तो उसे डेहिसेंस फ्रूट्स बोलते हैं। और शीशम के जो सीड है उसको ट्राई करो कि जैसे ही ड्राई हो जाए, मैक्सिमम ड्राई हो जाए, उस टाइम पे इसको हार्वेस्ट करो और इसको स्टोर तब करो जब मॉइस्चर कंटेंट इसमें 6% और उससे कम हो। और शीशम में देखोगे कि कुछ केमिकल जैसे लिग्ना सिमेओलिन एंड सिसैमीन, पिनोसेरिनोल है, लैप्सी रेसिनोल है, ये जो केमिकल्स हैं जो कि शीशम के सीड में पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एरिया और प्रोडक्शन की। तो इस बुक में जो दिया है, इंडिया को बोलता है सेकंड है प्रोडक्शन में, म्यांमार में सबसे ज़्यादा है। और जो डेटा दिया है 2016 का है, लेकिन इसको आप चेक कर सकते हैं जो भी रिसेंट में है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो गुजरात को फर्स्ट बोथ एरिया में और प्रोडक्शन की बात कर रहा है, और इसके बाद बताया रहा है कि वेस्ट बंगाल जो है सेकेंड है। ठीक। और जो इसका इन्फ्लोरेसेंस है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसको रेसीम बोला जाता है। और जो पहले बता दिया है मैंने कि इसके फ्रूट को कैप्सूल बोलते हैं। उसी कैप्सूल के अंदर जो सीड है पैक्ड होता है, और जब भी राइप होता है तो ऑटोमेटिकली ये ब्रस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसको डेहिसेंस बोलते हैं। अब सीड रेट की बात कर लें, जैसे अगर आप रो में सोइंग करते हो तो 3 to 4 kg सीड है, दैट इज सफिशिएंट। एंड अगर आप ब्रॉडकास्टिंग करते हो तो 4 to 5 kg सीड आपको चाहिए ब्रॉडकास्टिंग, जहाँ पे कोई भी रो पैटर्न को हम फॉलो नहीं करते। अगर अगर आप मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग की तरह यूज करते हो तो 1 kg जो सीड है इसके लिए सफिशियंट होती है। और कुछ यहाँ पर वैरायटीज दे रखी हैं, जैसे RT46 है, प्रताप है, TC25 है फॉर पंजाब, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लिए। और फॉर गुजरात के लिए देखोगे पूर्वा और गुजराती तिल 1, जो कि यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी दी रही है। जैसे कि आप देखो कि आंध्र प्रदेश में भी आपका गौरी, माधवी, चंदन, जो कि ये पॉपुलर वैरायटी है। तो दोस्तों ये वैरायटियाँ कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि इसमें आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है मेजर डिजीज के बारे में दिया है, कि जो कि मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज है, जो कि फाइलोडी बोलते हैं, जो कि ये फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है, और ये ट्रांसमिट होता है किसके द्वारा, लीफ हॉपर के द्वारा।
और ये डिजीज कब दिखता है? फ्लावरिंग स्टेज पर। इसमें क्या होगा, ऑल फ्लोरल पार्ट जो है वो कि ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें? ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर में देखोगे, जिससे कि फॉलोड उसके बाद क्या होगा, बेन्स की जो है क्लियरेंस होने लगती है इन डिफरेंट फ्लावर पार्ट। तो फाइनली आपको जो प्लांट है वो कैसा दिखेगा? लुक लाइक ए विच ब्रूम। तो उस तरह के दिखने लगता है। और इसके अगर मैनेजमेंट की बात करें तो इसको स्प्रे कर सकते हो डाइमेथोएट जो कि रोकॉर एक इंसेक्टिसाइड है, और मैलाथियान का जो है कि 1 ml पर लीटर के हिसाब से इसका कंसंट्रेशन बना के आप स्प्रे कर देते हो, देन इट कैन बी इजीली कंट्रोल। जैसे ही मैंने बोला है कि ये लीफ हॉपर के द्वारा ट्रांसमिट होता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट के नाम यहाँ पर दिया है, जैसे कि लीफ हॉपर है, उसके बाद तिल वाक मोथ है, स्पाइनेक्स मोथ है, एक मेजर जो है इसका पेस्ट है। उसके बाद लीफ रोलर है, वेबर है, गाल फ्लाई है, ये है। और जैसे लीफ हॉपर यहाँ पर दिया है, जैसे कि ये पहले मैं भी बता चुका हूँ कि ये जो फाइलोइड डिजीज होती है फाइटोप्लाज्मा के द्वारा, तो ये क्या करता है, उसी को ट्रांसमिट करता है। तो ये था कुछ यहाँ पर दिया था अबाउट आपका सीसम। उम्मीद करूंगा कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम दूसरी जो क्रॉप की बात करेंगे, जैसे कि लिनसीड की बात कर रहा है, ये भी एक ऑयल सीड क्रॉप है। डुअल पर्पज वैसे क्रॉप इसको बोलते हैं। ऑयल सीड के लिए भी यूज किया जाता है और फाइबर के लिए भी यूज किया जाता है। तो अगर फाइबर के लिए यूज करेंगे इसको तो इसको हम फ्लैक्स बोलते हैं, जो कि अब्रॉड फॉरेन कंट्रियों में इसको यूज करते हैं, लेकिन हमारी कंट्री में इसको ऑयल सीड के रूप में यूज किया जाता है। तो जैसे इसका आप देखो कि बॉटनिकल नेम क्या है, लेनियम एसिटेटिसिमम है, जो कि लीनियसी फैमिली से बिलोंग करता है। और जैसे मैं बताया कि इट इज ए डुअल पर्पज ऑयल सीड क्रॉप है। अगर आप इसको एज ए फाइबर क्रॉप के लिए यूज करते हैं जिसको फ्लैक्स बोलते हैं, बट इंडिया में इसको एज ए ऑयल पर्पज यूज करते हैं। और इसका सीड जो है बहुत ही अच्छा एक रिच है, देखोगे 33 to 47% जो है कि इसमें ऑयल पाया जाता है। और लिनसीड ऑयल जो है एक चीप सोर्स है किसका, ओमेगा 3 फैटी एसिड का, और ये बहुत ही गुड कहते हैं वो है फॉर किसके लिए, हार्ट पेशेंट के लिए। और इसका जो फाइबर जो हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द लीन सीड से, इसको बोलते हैं लीनेन फाइबर, ठीक है। और जो सीड रेट की बात किया है 30 to 35 के जी सीड रेट्स के लिए सफिशिएंट है। और ये एक रबी सीजन क्रॉप है, ऑलवेज रिमेंबर कीजिएगा। और इसके ऑयल में लिनोलिक एसिड जो होती है मोर देन 66% होता है, जिसकी वजह से ये परफेक्ट होता है फॉर ड्राइंग ऑयल। अगर इसलिए देखोगे इसको आप काफ़ी देर तक इसको स्टोर कर सकते हो फॉर लॉन्ग टाइम, एंड यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पेंट्स, ऑयल क्लॉथ एंड प्रिंटेड इंक एंड वर्निश। तो इन सब चीज़ों में इसकी ड्राइंग जो परफेक्ट ड्राइंग ऑयल है, तो जिसकी वजह से इसको यूज किया जाता है पेंट बनाने में, ऑयल क्लोथ्स के लिए, प्रिंटेड इंक और वार्निश बनाने में। और इंडिया के अगर मेजर ग्रोइंग स्टेट की हम बात करें तो एमपी और उसके बाद यूपी है जो इस बुक में दिया है। और एक इसके साथ ही बहुत ब्यूटी है, बहुत से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स हैं उसमें पूछे भी जाते हैं कि पेरा एंड उतेरा एक क्रॉप के साथ कौन कौन से क्रॉप ले आते हैं। तो दोस्तों देखो, जैसे पेरा क्या है, बिहार और वेस्ट बंगाल में बोलते हैं। यह एक कल्चरल प्रैक्टिस है जो कि सेम है और लेकिन डिफरेंट नेम से जाना जाता है। जैसे उतेरा बोलते हैं हम एमपी में। तो ये है क्या, जब हम लीन सीड क्रॉप को सीड रेट जैसे 10 केजी पर हेक्टेयर राइस के फील्ड में हार्वेस्टिंग से पहले जब उसकी नमी होती है उसमें अगर हम इसकी सोइंग कर देते हैं बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ द राइस क्रॉप, तो क्या होता है उस मॉइस्चर का यूज करके ये जर्मिनेट होता है। और जैसे जर्मिनेट होगा उससे पहले हम इसको फिर राइस के क्रॉप को काट लेते हैं। तो इस एक तरह से कह सकते हो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिले क्रॉपिंग। और इसके बाद इसकी कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज दे रखे हैं, जैसे जवाहर 117, नीलम है, शीतल है, सीला है, मुक्ता है, गरिमा है। एक ही मुख्य वैरायटियां हैं जो कि इसकी लिनसीड की हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैं देना चाहता था अबाउट लिनसीड, जो कि इस बुक में दिया है। तो इसी तरह के अगर आपको बुक की रीडिंग और कंप्रिहेंसिव बुक रीडिंग करनी है तो आप इस तरह के चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो कैसी थी कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर सकते हैं।